आदेश जय श्री महाकाल। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में धन की कमी होती है और अपने जीवन में धन की पूर्ति के लिए व्यक्ति अलग अलग शक्तियों की आराधना करता है और अपने जीवन में बदलाव लाने की चेष्टा करता है। इनमें बहुत सारी शक्तियां हैं। कुछ लोग श्री सूक्त का पाठ करते हैं, कुछ लोग माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, कुछ लोग धनदा यक्षिणी की आराधना करते हैं, या इसके अलावा भी और भी बहुत सारे तांत्रोक्त प्रयोग होते हैं जिनको करके व्यक्ति अपने धन मार्ग बनाता है। धन मार्ग से तात्पर्य ये है कि जीवन में आ रही ऐसी समस्याएं जो पैसों से संबंधित है, चाहे वो नौकरी को लेके हो, चाहे वो प्रोग्रेस को लेके हो, उन्नति ना हो रही हो, चाहे वो आप कोई व्यापार कर रहे हैं, आप कोई कार्य कर रहे हैं, आप कि कोई दुकान है, अगर आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, आपका कोई कार्य है, अगर वो कार्य आपका पूर्ण हो जाए तो आपको वहाँ से पैसों की आमदनी होगी। ऐसे जो कार्य हैं यदि वो रुके हुए हैं, हो नहीं पा रहे हैं, तो इन साधनाओं को करके, इन प्रयोगों को करके आसानी से हम अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं, परंतु कई प्रयोग ऐसे होते हैं जो जल्दी प्रभाव देते हैं और कई प्रयोग ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे प्रभाव देते हैं। इसमें सबसे उपयुक्त है कि आप माँ लक्ष्मी की आराधना करें वैदिक पद्धति से। इसमें आपको लाभ मिलता है, परंतु ये जो लाभ मिलता है ये बहुत देर में आता है, इसका प्रभाव धीरे धीरे आता है, क्योंकि ये जो समय है ये कलयुग का समय है और कलयुग के समय में तीक्ष्ण शक्तियों का प्रयोग ही सर्वोत्तम होता है। अगर आप तीक्ष्ण स्वरूप की आराधना करेंगे, प्रचंड स्वरूप की आराधना करेंगे, तो निश्चय ही आपको अपने जीवन में अधिक लाभ मिलेगा। तो इसी तरीके के बहुत सारे प्रयोग हैं और हमने अपने जीवन में जो बदलाव देखा है वो बदलाव हमारे जीवन में आया है माँ आसुरी लक्ष्मी की आराधना करके। जो ये माँ आसुरी लक्ष्मी हैं, ये आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग की मूल देवी हैं, धन मार्ग की मूल देवी। इन्हीं की आराधना करके ही आज हमने अपने जीवन में ये बदलाव देखा है और इतने सारे लोगों को YouTube के माध्यम से मार्गदर्शन देके उनके जीवन में भी वो बदलाव, वो फल फलीभूत किया उन्हें मार्गदर्शन करके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं थीं, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थीं जो पैसों से जुड़ी हुई थीं। आज सभी के कार्य हुए और बहुत वक्त लग गया ये बात समझाने में हमें लोगों को कि आसुरी लक्ष्मी जो हैं ये कोई दूसरी शक्ति नहीं है, ये माँ लक्ष्मी ही हैं और माँ लक्ष्मी का तीक्ष्ण स्वरूप है जो असुर कुल में स्थापित स्वरूप है। ये कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि कोई गलत शक्ति है, ये महाशक्ति हैं। माँ लक्ष्मी का ही गूढ़ रूप है, माँ लक्ष्मी का ही गुप्त स्वरूप है जिसके विषय में लोगों को जानकारी नहीं है। अक्सर बहुत सारे लोग देखते होंगे कि माँ लक्ष्मी की किस किस तरीके से पूजा होती है और आपको ये समझना चाहिए कि दीपावली को ही माँ लक्ष्मी की सबसे उत्तम आराधना होती है और व्यक्ति के जीवन में बहुत ही अद्भुत परिणाम आता है और वो रात्रि अपने आप में अद्भुत होती है। तो अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको माँ लक्ष्मी के रहस्य के विषय में ज्ञान प्राप्त होगा। तंत्र विद्याओं में उल्लू को विशेष स्थान प्राप्त होता है तंत्र क्रियाओं में, और जब दिवाली की रात्रि पर व्यक्ति आराधना करता है माँ लक्ष्मी की, तो माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप है जिनका वाहन उल्लू है और माँ लक्ष्मी की आराधना रात्रि में की जाती है, अमावस्या की रात्रि में की जाती है। तो पूर्ण तांत्रोक्त क्रियाओं में व्यक्ति सफलता पा सकता है माँ लक्ष्मी की आराधना करके। और आसुरी लक्ष्मी माँ का रहस्य माँ लक्ष्मी के स्वरूप में ही विद्यमान है और महालक्ष्मी माँ की स्तुति में इसका उल्लेख भी आता है कि तुम पाताल निवासिनी, और पाताल में निवास है माँ लक्ष्मी का, लेकिन ये जो पाताल में निवास है उनका इस स्वरूप का नाम है महालक्ष्मी, आसुरी महालक्ष्मी। महालक्ष्मी माँ का जो स्वरूप है वो आसुरी महालक्ष्मी स्वरूप है, आसुरी लक्ष्मी स्वरूप है और उसकी आराधना करके व्यक्ति अपने जीवन में अद्भुत लाभ ले सकता है, अद्भुत परिणाम प्राप्त कर सकता है। तो आज के लिए हम
यही उपाय आपको बताने वाले हैं। हालांकि ये वीडियो लंबा हो गया क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए पहले, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर जो भय व्याप्त है आसुरी लक्ष्मी माँ की आराधना करने को लेके, वो भय पहले निकलना चाहिए। जब भय निकलेगा तभी आपको पूर्ण फल उसका प्राप्त होगा। तो अमावस्या की रात्रि में आज सोमवती अमावस्या है या अन्य अमावस्या पर भी आप माँ आसुरी लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो 51 माला या 31 माला जाप करिए और 5 माला या 3 माला हवन आहुति करिए। तो हम आपको अलग अलग मंत्र बताएंगे। एक हम आसुरी लक्ष्मी माँ का आपको तीक्ष्ण मंत्र बताएंगे, दूसरा मंत्र हम आपको आसुरी लक्ष्मी माँ का सौम्य मंत्र बताएंगे, और इसके बाद हम आपको आसुरी लक्ष्मी माँ का आसुरी महालक्ष्मी स्वरूप का मंत्र बताएंगे, और किस तरीके से करना है उसका तरीका भी आपको बताएंगे। तो पहले आप आसुरी लक्ष्मी माँ का तीक्ष्ण मंत्र सुन लीजिए। तीक्ष्ण मंत्र है ओम भ्रीम ह्रीम आसुरी लक्ष्मी ह्रीम भ्रीम फट। ये तीक्ष्ण मंत्र है, और इस तीक्ष्ण मंत्र की 51 माला आपको अमावस्या पर करनी है। और जब आप ये कर लेंगे जाप, तो इसके बाद आपको घी में पिसी हुई काली मिर्च मिला के हवन आहुति करनी है। आप चाहें तो घी में पिसी हुई काली मिर्च के साथ साथ शराब भी मिला सकते हैं। इस मिश्रण से आपको हवन आहुति करनी है। अब हम आपको बताएंगे आसुरी लक्ष्मी माँ का सौम्य मंत्र। सौम्य मंत्र है ओम ह्रीम आसुरी लक्ष्मी ह्रीम नमः। ये सौम्य मंत्र है। इसमें माँ आसुरी लक्ष्मी की जो आराधना है वो सौम्य तरीके की हो जाती है, यानी 51 माला आप इस मंत्र की जाप करें अमावस्या के समय, और जो हवन आहुति करेंगे वो आप घी में काली मिर्च मिला के करेंगे। इसमें आप शराब का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सौम्य मंत्र हो गया। अब फर्क क्या है सौम्य और तीक्ष्ण मंत्र में? फर्क ये है कि प्रत्येक व्यक्ति का तत्व अलग अलग होता है। जिनका तत्व सौम्य होता है उन्हें सौम्य तरीके के मंत्र करने में आनंद आता है और उसका उन्हें फल भी मिलता है, और कुछ लोगों का तीक्ष्ण तत्व होता है तो उन्हें तीक्ष्ण मंत्र करके जो फल प्राप्त होता है, जो आनंद आता है, वो उन्हें सौम्य मंत्र करके नहीं आता है। तो जो आपका तत्व है आप उस मंत्र का और उस पद्धति का चुनाव कर सकते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं आसुरी लक्ष्मी माँ के जो आसुरी महालक्ष्मी स्वरूप है उनका मंत्र। उनका मंत्र आप सुन लीजिए। मंत्र है ओम ह्रौम क्रीम ह्रीम आसुरी महालक्ष्मी भ्रीम क्रीम ह्रीम फट। फिर से सुन लीजिए। ओम ह्रौम क्रीम ह्रीम आसुरी महालक्ष्मी भ्रीम क्रीम ह्रीम फट। ये मंत्र है। इस मंत्र का आपको जाप करना है। ये आसुरी महालक्ष्मी माँ का मंत्र है। इसका आपको जाप करना है। जाप करके आपको हवन आहुति करनी है, और हवन आहुति तीक्ष्ण पद्धति की होगी। घी में शराब मिलाएंगे और पिसी हुई काली मिर्च मिलाएंगे। इससे आप 3 माला हवन आहुति करेंगे। लेकिन एक बात आपको गौर करके रखनी है कि आसुरी महालक्ष्मी माँ का मंत्र जाप आपको अन्य समय नहीं करना है। सिर्फ आप दिवाली के समय अथवा अमावस्या के समय ही इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप नित्य इस मंत्र का जाप करें तो उसके लिए आपको आसुरी महालक्ष्मी कवच मंगवाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने अपने जीवन में ये लाभ देखा है आराधना करके आसुरी लक्ष्मी माँ और आसुरी महालक्ष्मी माँ का जाप करके, तो वो लोग कवच भी मंगवा सकते हैं अपने लिए। आसुरी लक्ष्मी कवच यंत्र मंगवा सकते हैं, आसुरी महालक्ष्मी कवच यंत्र मंगवा सकते हैं। और इस समय इस अमावस्या से कुछ नवीन आसुरी लक्ष्मी कवच निर्माण किए जाएंगे। यदि आप मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं, या आप आसुरी महालक्ष्मी कवच मंगाना चाहते हैं तो भी आप मंगा सकते हैं। और ये जो आसुरी लक्ष्मी माँ के जो कवच हैं ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 साल के लिए ही हैं या 1 साल बाद इनका प्रभाव मिलना खत्म हो जाएगा। ये हमेशा कार्य करेंगे, जीवन पर्यंत कार्य करेंगे। एक बार कवच निर्माण हो कि जब तक वो कवच टूट ना जाए, खो ना जाए, तब तक वो लगातार कार्य करता रहता है। बशर्ते जिस व्यक्ति के मार्ग से आप जुड़े हैं उसके लिए आपका समर्पण भाव होना चाहिए। यदि समर्पण भाव भी नहीं है तो उसके विरुद्ध आप कोई कार्य ना करें। कहने का तात्पर्य ये है कि शक्तियां भी रुष्ट हो जाती हैं जब आप उस मार्ग से आपको मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति का निरादर करते हैं। तो बस ये एक चीज़ आपको गौर करनी होती है, शक्ति पे आस्था रखनी होती है। और कवच का कार्य है आपको पूर्ण फल प्रदान करना, लेकिन इसके साथ साथ यदि आप जाप करते रहते हैं तो और अच्छा आपको प्रभाव प्राप्त होता है। और आसुरी महालक्ष्मी कवच का एक और प्रभाव है जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि आसुरी महालक्ष्मी कवच धारण करने से शत्रुओं का धन नष्ट होता है और उस व्यक्ति की सुरक्षा होती है
कुछ ऐसे तंत्र प्रयोगों से जो उसका धन बांधने वाले तंत्र प्रयोग कई सारे लोग करते हैं, उनसे सुरक्षा होती है और आसुरी महालक्ष्मी की कृपा से उसके धन के मार्ग बनने लगते हैं। आसुरी लक्ष्मी से कहीं अधिक प्रभावी है आसुरी महालक्ष्मी कवच, परंतु जो लोग आसुरी महालक्ष्मी कवच नहीं ले सकते हैं वो पहले आसुरी लक्ष्मी कवच मंगाएं और उसका लाभ देखें, उसके बाद वो भविष्य में आसुरी महालक्ष्मी कवच मंगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जीवन में आप बदलाव ला सकते हैं। तो आज आप आसुरी लक्ष्मी माँ अथवा आसुरी महालक्ष्मी माँ की आराधना करना ना भूलें, क्योंकि ये विशेष समय पे जब आप आराधना करेंगे तो इसका आपको एक अलग फल प्राप्त होगा और अधिक प्रभाव प्राप्त होगा। हालांकि होता ये है कि ऐसे समय में कई बार ऐसा भी होता है कि कई सारे लोग जब ऐसे समय में, ऐसे मुहूर्त में या ऐसी स्थितियों में जाप कर रहे होते हैं तो कई बार पूर्ण फल भी लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता है। कारण ये है, अगर हम एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो जब जहाँ पे ज़्यादा लोग बैठ के इंटरनेट चलाएंगे तो इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाएगी, तो ये भी एक फ़र्क पड़ता है। इसलिए नित्य भी जाप करते रहिए आसुरी लक्ष्मी माँ का और अपने जीवन में लाभ लेते रहिए। निश्चय ही आपके जीवन पे माँ आसुरी लक्ष्मी की कृपा होगी और आपके धन के मार्ग बनेंगे। आदेश। जय श्री महाकाल।